नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद सैफुद्दीन आप सभी का द ऑटरिंग के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम टेनिस खेल के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ इतिहास को जानेंगे और इस खेल के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को भी जानेंगे। उससे पहले अगर आपने द ऑटरिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। टेनिस या लॉन टेनिस आयताकार कोर्ट पर खेला जाने वाला खेल है जिसमें 2 या 4 खिलाड़ी जाली वाले रैकेटों से एक गेंद को मैदान के बीच में लगे जाल या नेट के ऊपर से आर पार फेंकते हैं। इसमें उद्देश्य गेंद को इस तरह मारना होता है कि प्रतिद्वंदी गेंद तक ना पहुंच पाए या वह उसे सही ढंग से ना लौटा पाए। यदि मारी गई गेंद का विरोधी खिलाड़ी जवाब नहीं दे पाता है तो मारने वाले खिलाड़ी को पॉइंट मिलता है। यह खेल पुरुषों और महिलाओं दोनों में खेला जाता है। रैकेट और गेंद का ये खेल 12वीं-13वीं सदी के एक फ्रांसीसी खेल ज्यू द फॉर्म से निकलता है। 1873 में मेजर वॉल्टर विंगफील्ड ने स्फेरिस्टिक नाम की खेल से खोज की जिससे आधुनिक आउटडोर टेनिस विकसित हुआ। यह खेल ग्रेट ब्रिटेन में जल्द ही लोकप्रिय हो गया और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में फैल गया। विंबलडन ऑल इंग्लैंड क्रोके क्लब ने बाद में लॉन टेनिस संज्ञा पद जोड़ा और इनसे 1877 में पहली विश्व टेनिस चैंपियनशिप को प्रायोजित किया। अमेरिका में व्यावसायिक टेनिस 1927 में यूएस फेडरेशन लॉन टेनिस एसोसिएशन की स्थापना के साथ शुरू हुआ। 1966 में टेनिस के प्रयासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस की खुली प्रतियोगिता को स्वीकृति दी जिसने एक ही प्रतियोगिता में शौकिया खिलाड़ियों को पेशेवर खिलाड़ियों के विरुद्ध की अनुमति दे दी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिताओं में पुरुषों के लिए डेविस कप और महिलाओं के लिए फेडरेशन कप आते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका की महिला टीमों के बीच खेली जाने वाली विटमेन कप प्रतियोगिता ग्रेट स्लैम बनती है और यह ग्रेट स्लैम ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से मिलकर बनती है। 1896 से 1924 तक टेनिस एक ओलंपिक खेल था। 1988 में यह इन खेलों में फिर शामिल हो गया। अब हम इस खेल के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बात करेंगे। टेनिस के शुरू होने से पहले दोनों तरफ के खिलाड़ियों के बीच टॉस होता है। इस टॉस से यह तय होता है कि कौन सा खिलाड़ी सर्विस करेगा और कोर्ट के किस तरफ से करेगा। सर्व प्रत्येक पॉइंट्स को बेस लाइन के वैकल्पिक तरफ से सर्व करता है। यदि सर्वर पहली सर्विस देने में असफल हो जाता है तो उसे सर्व करने का दूसरा मौका मिलता है। दूसरी बार ऐसा होने से सर्व करने वाले खिलाड़ी को 2 फॉल्ट्स का सामना करना होता है, उससे पॉइंट्स जाते हैं। सर्व कर लेने पर गेंद यदि सर्विस कोर्ट में रह जाए तो बिना किसी पेनल्टी के सर्व करने का एक और मौका मिलता है। रिसीवर अपनी कोर्ट में गेंद रिसीव करने के लिए कहीं भी खड़ा हो सकता है। यदि गेंद को सर्व बाउंसिंग के बगैर मारा जाता है तो सर्वर को पॉइंट्स मिलता है। सर्विस करने के बाद दोनों प्रतिनिधि खिलाड़ियों के मध्य अंगेना शॉट्स हो सकते हैं। इस बीच जो खिलाड़ी अपने विरोधी दल के स्कोरिंग भाग में गेंद पहुंचाने में असफल होता है तो उसके विरोधी खिलाड़ी को उसके पॉइंट्स मिलते हैं। मैच पॉइंट सेट पॉइंट्स के एक निश्चित आंकड़े को पार करने के बाद मिलता है।
15 स्कोर पर 1 पॉइंट, 30 स्कोर पर 2 और 40 पर 3 पॉइंट होते हैं। एक मैच जीतने के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। यदि किसी गेम में दोनों तरफ के खिलाड़ी का स्कोर 40-40 हो जाता है तो इस परिस्थिति में ड्यूस कहा जाता है। ड्यूस होने पर जीतने के लिए किसी खिलाड़ी को लगातार 2 पॉइंट्स बनाने होते हैं। ड्यूस के बाद यदि खिलाड़ी लगातार 2 पॉइंट्स नहीं जीत पाता और दोनों एक एक पॉइंट पर होते हैं तो वह फिर से ड्यूस की स्थिति में चले जाते हैं। किसी सेट को जीतने के लिए खिलाड़ी को 6 खेलें 2 या 2 से अधिक की बढ़त के साथ जीतनी होती है। किसी तरह यदि ओपनिंग सेट की परिस्थिति 6-6 की हो जाती है तो इसे टाई ब्रेक कहा जाता है और खिलाड़ियों को 7वें खेल के लिए खेलना होता है। इसके बाद खिलाड़ियों को बिना किसी टाई ब्रेक के खेलना होता है। यदि खेल के दौरान कोई खिलाड़ी नेट को हाथ लगाता है या अपने विरोधी खिलाड़ी को परेशान करता है, उसका ध्यान खेल से हटाना चाहता है, तो ऐसा करने से खिलाड़ी खुद ब खुद पॉइंट हारता है। लाइन के अंदर किसी भी जगह पर गेंद गिरने पर उसे बॉल इन और लाइन के बाहर गिरने पर उसे बॉल आउट कहा जाता है। गेंद को कोर्ट के सही भाग में ना वापस करने पर खिलाड़ी पॉइंट्स हारता है। इसके अलावा गेंद नेट पर हिट करने से विरोधी खिलाड़ी के कोर्ट में ना पहुंच पाने की स्थिति में या अपने कोर्ट में गेंद के 2 बार टप्पा खाने से पहले नहीं मारने पर खिलाड़ी पॉइंट्स हारता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही द ऑर्डरिंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। उसके साथ साथ अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसको दबाना भी ना भूलें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। शुक्रिया।